वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। तो इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति की जीवन प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भारत की संस्कृति, धर्म के मूल आधार और नैतिक मूल्यों से परिचय कराया। स्वामी जी वेद, साहित्य और इतिहास की विधा में निपुण थे। स्वामी विवेकानंद को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उनका जन्म कलकत्ता के उच्च कुलीन परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। युवा अवस्था में वह गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उनका झुकाव सनातन धर्म की ओर लगा। ठीक, यहाँ और लगा कर लेना है आपको। ठीक, और इसके बाद गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के पहले वह एक आम इंसान की तरह अपना साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। गुरुजी ने उनके अंदर की ज्ञान की ज्योति जलाने का काम किया। उन्हें 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में दिए गए अपने भाषण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों से की थी। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा से पहले भारत को दासों और अज्ञान लोगों की जगह जाना जाता था। स्वामी जी ने दुनिया को भारत के आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन कराए हैं। ठीक, इसके बाद आपके स्वामी विवेकानंद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी तो यहाँ पर पूरी टेबल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो इनका नाम था स्वामी विवेकानंद और वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। जन्म स्थान था कोलकाता और पेशा था इनका आध्यात्मिक गुरु थे। प्रसिद्धि का कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार। गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को और मृत्यु स्थान था बेलूर मठ, बंगाल। ठीक, इस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी आपको टेबल के माध्यम से याद रखना है। ठीक, इसके बाद है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म और परिवार। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, इनके परिवार में कौन कौन था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ। स्वामी जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वह कलकत्ता के एक उच्च कुलीन परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक नामी और सफल वकील थे। कलकत्ता में स्थित उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ के पद पर पदस्थ थे। माता भुवनेश्वरी देवी बुद्धिमान व धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसके कारण उन्हें अपनी माँ से ही हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को करीब से समझने का मौका मिला। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन से संबंधित जानकारी। तो स्वामी विवेकानंद जी आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से पले और बढ़े। उनके पिता पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास करते थे, इसीलिए उन्हें अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का ज्ञान दिलवाना चाहते थे। उनका कभी भी अंग्रेजी शिक्षा में मन नहीं लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के बावजूद उनका शैक्षिक प्रदर्शन औसत था। उनको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेवल पर 47% और FA में 46% और BA में 56% अंक मिले थे। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। वह नरेंद्र नाथ यानी कि जो स्वामी जी के बचपन का नाम था, बाल्यावस्था में रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थीं, जिनके बाद उनकी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बढ़ते चले गए और कहानियाँ सुनते समय उनका मन हर्षोल्लास से भर उठता था। रामायण सुनते सुनते बालक नरेंद्र का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से भर जाता था। वे अक्सर अपने घर में ही ध्यान मग्न हो जाया करते थे। एक बार वे अपने ही घर में ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि घर वालों ने उन्हें जोर जोर से हिलाया, तब कहीं जाकर ध्यान टूटा। स्वामी जी का सफ़र कैसा रहा। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर और परिवार को छोड़कर सन्यासी बनने का निर्धारण किया।
विद्यार्थी जीवन में वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। स्वामी जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस जी की कृपा से स्वामी जी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे परमहंस जी के प्रमुख शिष्य हो गए। 1885 में रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी। उनके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की, आगे चलकर जिनका नाम रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन हो गया। स्वामी विवेकानंद के प्रेरक प्रसंग। तो जब स्वामी जी की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी, तब उनसे प्रभावित होकर एक विदेशी महिला उनसे मिलने आई। उस महिला ने स्वामी जी से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा, हे देवी, मैं तो ब्रह्मचारी पुरुष हूँ, आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। वह विदेशी महिला स्वामी जी से इसलिए विवाह करना चाहती थी ताकि उसे स्वामी जी जैसा पुत्र प्राप्त हो सके और वह बड़ा होकर दुनिया में अपने ज्ञान को फैला सके और नाम रोशन कर सके। उन्होंने महिला को नमस्कार किया और कहा, हे माँ, लीजिए, आज से आप मेरी माँ हैं। आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल गया और मेरे ब्रह्मचर्य का पालन भी हो जाएगा। यह सुनकर वह महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई। स्वामी जी की मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने बेलूर मठ में पूजा अर्चना की और योग भी किया। उसके बाद वहाँ के छात्रों को योग, वेद और संस्कृत विषय के बारे में पढ़ाया। संध्या काल के समय स्वामी जी ने अपने कमरे में योग करने गए व अपने शिष्यों को शांति भंग करने के लिए मना किया और योग करते समय उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी जी जैसे प्रेरणापुंज का प्रभु मिलन हो गया। स्वामी जी के जन्म दिवस को पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, युवा दिवस पूछा जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 जनवरी को यह स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी के अनमोल विचार क्या थे? उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने मानव जन्म को सफल बनाओ और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो और जिससे हम खुद के पैरों पर खड़े होने में सक्षम बन जाएं। स्वामी जी की अमेरिका की यात्रा और शिकागो में भाषण। सन 1893 में विवेकानंद जी द्वारा शिकागो में दिया गया भाषण भी अधिक प्रसिद्ध रहा था और इस भाषण के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को पहली बार दुनिया के सामने रखा था। शिकागो में हुए इस विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया भर से कई धर्म गुरु आए थे और अपने साथ अपनी धार्मिक किताबें लेकर आए थे। विवेकानंद जी इस सम्मेलन में धर्म का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता अपने साथ लेकर गए थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अपने अध्यात्म और ज्ञान के भाषण की शुरुआत की, तब सभा में मौजूद हर व्यक्ति उनके भाषण को गौर से सुनने लगा और भाषण खत्म होते ही हर किसी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। दरअसल विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी और इसके बाद उन्होंने वैदिक दर्शन का ज्ञान दिया था और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद के इस भाषण से भारत की एक नई छवि दुनिया के सामने बनी थी और आज भी स्वामी जी की अमेरिका यात्रा और शिकागो भाषण को लोगों को द्वारा याद रखा गया। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी हस्ती थे जिनका प्रभाव कई ऐसे लोगों पर पड़ा जो स्वयं दूसरों को प्रभावित करने में पूर्णतः सक्षम थे। इन लोगों में मुख्य रूप से शामिल हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष। यहाँ पर आपको अरविंद घोष कर लेना, ठीक, अरविंद घोष और रविन्द्रनाथ टैगोर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, जमशेद टाटा और निकोला टेस्ला, एनी बेसेंट, नरेंद्र मोदी और अन्ना हजारे। ठीक, स्वामी विवेकानंद के साहित्यकार। ठीक, तो बन्ना हट्टी के अनुसार स्वामी विवेकानंद एक अच्छे चित्रकार थे, लेखक थे और गायक थे। वे अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार थे। उनके द्वारा लिखे गए निबंध रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन दोनों की मैगजीन में छपे। उनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसके कारण
उनके द्वारा दिए गए लेक्चर और भी अधिक प्रभावी और समझने में आसान होते थे। इनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। तो इनके जीवन में प्रकाशित हुई इनका इस तरीके से वर्णन है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रकाशन का वर्ष और रचना, तो 1887 में इनकी रचनाएं थी। संगीत कल्पतरु, ठीक, इसमें वैष्णव चरण बसक है के द्वारा लिखा गया। और 1896 में कर्मयोग और 1896 में राजयोग न्यूयॉर्क में दिए गए भाषणों के दौरान कही गई बातों का संकलन है। 1896 में लेक्चर ऑफ कोलंबो टू अल्मोड़ा है। और 1899 में बंगाली रचना वर्तमान भारत है। और 1901 में आई थी इनकी रचना माय मास्टर न्यूयॉर्क की बेकर एंड टेलर कंपनी द्वारा। और 1902 में आई थी वेदांत फिलॉसफी जनाना योग पर लेक्चर, ठीक। इसके बाद विवेकानंद जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो विवेकानंद जी की जयंती हर साल 12 जनवरी को आती है। और इनकी जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने जो योगदान हमारे देश को दिया उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विवेकानंद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको दे देते हैं। साल 1884 में स्वामी विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते पूरे परिवार की जिम्मेदारी विवेकानंद के ऊपर आ गई थी। अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद ही विवेकानंद जी की तलाश में लग गए थे, लेकिन वो असफल रहे, ठीक। विवेकानंद जी केवल गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते थे। इन्होंने 25 वर्ष की आयु में से ही इस रंग के वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। इन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की थी। विवेकानंद जी के कुल 9 भाई बहन थे। स्वामी विवेकानंद जी की रुचि पढ़ाई के अलावा व्यायाम और खेलों में थी और वह बचपन में तरह तरह के खेल खेला करते थे। विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में कई देशों का दौरा किया था और दुनिया भर में हिंदू धर्म का प्रचार किया था। और साल 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन की भविष्यवाणी करते हुए एक बार कहा था कि वह 40 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगे। स्वामी विवेकानंद की कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। ज्योतिपुंज विवेकानंद जी के द्वारा हिंदू धर्म योग एवं अध्यात्म पर लिखी गई पुस्तकों के नाम है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, हिंदू धर्म, मेरा जीवन तथा ध्येय, जाति संस्कृति और समाजवाद, वर्तमान भारत, पौहारी बाबा, मेरी समर नीति, जागृति का संदेश, भारतीय नारी, ईसा, धर्म तत्व, शिक्षा, राजयोग, मरणोत्तर जीवन, ठीक। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर ही चलाना चाहते थे। हिंदी निबंध विषय स्वामी विवेकानंद का जीवन और कार्य आज के युवाओं के लिए कैसे प्रेरणादायक हो सकते हैं। वर्तमान में भारत के युवा जिस महापुरुष के विचारों को आदर्श मानकर उनसे प्रेरित होते हैं, युवाओं के मार्गदर्शन और भारतीय गौरव हैं। स्वामी विवेकानंद भारत की गरिमा को वैश्विक स्तर पर सम्मान के साथ बरकरार रखने के लिए स्वामी विवेकानंद के कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ। स्वामी विवेकानंद के कौन कौन से कार्य थे? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफ़ी आकर्षण बढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मुझे धार्मिक कम आध्यात्मिक ज़्यादा बना दिया। जिन्होंने ही अपने सबसे पहले भारत से बाहर जाकर हिंदू धर्म की व्याख्या की। वह अपने धर्मों का सम्मान करते थे और वह सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि वह किसी भी कर्मकांड या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और अपने योग के बल पर ही
दिव्य दृष्टि प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और स्वामी विवेकानंद जी गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सांसारिक भोग और विलासिता से ऊपर उठकर जीने की उनकी चेतना ने आकार शुरू कर दिया था, इसलिए शादी के प्रस्ताव को ना ही करते रहे। ये था स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दें। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। ठीक, वंदना क्लासेस.com आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।